मेरा नाम है इरफ़ान और मैं स्कर्दू का रहने वाला हूँ। वापटा का सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो बेशक बर्फ़ हो, तूफ़ान हो, आंधी बारिश हो, काम पे जाना पड़ता है। अब ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है पिछले नवंबर की, जिसमें मैं और मेरा पार्टनर नसीम एक असाइनमेंट में गए थे। ट्रांसफार्मर ठीक करना था। अम, एक गांव है छोटा सा, नाम है उसका पुराना रामा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गांव है ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में है। बहुत छोटा सा गांव है, पहाड़ों के बीच में। बहुत कम लोग। अम, और काम भी एक दिन का था, तो और हम कभी गए भी नहीं थे वहाँ पे, तो हम चल पड़े। अब हम गए थे अपने पिकअप ट्रक के साथ सामान रखा हुआ था, बैटरी पैक, ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए। आम, तो हमने रास्ते में सुगनी नाला जब क्रॉस किया तो हमने देखा कि रास्ता तो बहुत ही स्लिपरी होता जा रहा है, बर्फ़ बहुत ताज़ा पड़ी है। आम, बट हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे करते करते गांव में पहुंच गए। जब हम वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि गांव तो हमारी सोच से भी ज़्यादा ही छोटा था। आम, कोई 15-16 घर होंगे। और सारे घर मिट्टी के बने हुए थे और छतों पे अभी भी बर्फ। अब लोग बहुत कम दिख रहे थे हमें जब हम वहाँ पहुँचे। हम उसके बाद पिकअप से उतरे, सामान वगैरह को उतारने लगे तो आम, अचानक ही एक बुज़ुर्ग सामने आए और उन्होंने बस एक चीज़ बोली कि बेटा, बिजली लगा लो लेकिन मगरिब से पहले चले जाना। आम, हमने बात पे ऐसे कोई ध्यान नहीं दिया, तो हमने अपना सामान उतारा और हम ट्रांसफार्मर की तरफ निकल पड़े। अब हमने काम शुरू कर दिया ट्रांसफार्मर पे और नसीम तारे चेक कर रहा था और मैं उसकी बैटरी एडजस्ट कर रहा था। अचानक ही नसीम ने मुझे साइड पे बुलाया। उसने बोला कि इरफान भाई, इन लोगों के घर में एक पतला सा शीशा लटका हुआ है। सब बिल्कुल एक जैसा, जैसे कोई तस्वीर का फ्रेम हो, बट उसके अंदर कोई तस्वीर नहीं। आम, मैंने उसको बोला कि मे बी कोई लोकल रिवायात होगी इनकी। आम, तो पता छोड़ो, हम काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो अचानक ही एक औरत आई। आम, उसने कुछ बोला नहीं, बट हाथ में एक पेपर पकड़ाया और उसमें बस कुछ अजीब सा लिखा हुआ था कि अगर रोशनी लेके आए हो तो अंधेरा साथ मत लेके जाना, इस तरह का कुछ। और हमें थोड़ा सा अजीब लगा और हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत एकदम चले गई। अब हमने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, हमने वापस काम शुरू कर दिया और करीब मगरिब से थोड़ी देर पहले हमने अपना काम ख़त्म कर दिया। अब हमने सोचा कि अभी हम अगर वापस जाएंगे तो रास्ते में रिस्क बहुत है, क्योंकि आते हुए भी देख रहे थे कि नाले के बाद रोड बहुत स्लिपरी थी, बर्फ़ काफ़ी थी। तो हमने सोचा कि हम गांव वालों से पूछ के रात यहीं रुक जाते हैं। अब गांव वालों ने हमें एक पुराने खाली घर की चाबी दी और हम वहाँ पे चले गए। अब हम वहाँ पे हमने अपना बिस्तर बोरिया डाला और हम सो गए। अब रात के कोई बजे होंगे, 2 या 2:30 बजे होंगे। आम, मेरी एकदम आँख खुली। और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और नसीम बाहर जा रहा था। अब मैंने उसको पीछे से आवाज़ लगाई कि नसीम, इस टाइम कहाँ जा रहे हो? और उसने मुझे फिर जवाब दिया, बड़ा ही अजीब सा, कि लाइट को अंधेरे में वापस लेके जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ये सुना, उसके मे भी कुछ सेकंड बाद मेरी दोबारा आंख लग गई। अब जब सुबह मैं उठा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही ख्याल आया, वो रात को जो हुआ था।
मैंने फिर देखा कि नसीम नाश्ता बना रहा था। तो मैंने उससे एकदम पूछा कि मैंने कहा नसीम कल तुम बाहर क्यों गए थे रात को? और उसने मुझे हैरानी से देखा और ऐसे बोला कि भाई मैं तो सोया हुआ था, मैं कहीं नहीं गया बाहर, बाहर तो इतनी ठंड है, मैं क्यों जाऊंगा बाहर? आम, तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई, बट उस टाइम मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि क्या पता ख्वाब होगा। बट हमने नाश्ता वगैरह किया और हम वापस निकल पड़े। बट जैसे ही हम स्कर्दू पहुँचे तो उसके बाद से नसीम की हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। आम, वो क्योंकि बिल्कुल भी बात नहीं करता था, बिल्कुल चुप चुप सा हो गया, चेहरे पे हमेशा रंग उतरा हुआ था, और आंखों में बस कुछ और ही। आम, रात को मैंने उसको देखा एक दो बार के शीशों से बात करता, किसी किसी अजीब अजीब ज़बान में। एक दिन उसकी बीवी ने मुझे कॉल किया और उसने बताया कि वो वापस तो आए हैं, लेकिन लेकिन वो नहीं है, ये नसीम नहीं है। अब इस टाइम पे प्रेजेंटली नसीम गिलगित के एक मेंटल हेल्थ यूनिट में है। आम, बोलता बिल्कुल भी नहीं है वो। बट कभी कभी जब कुछ कह देता है तो बस यही कहता रहता है कि रोशनी अंदर चली गई थी, अंधेरा साथ लाया हूँ। रोशनी अंदर चली गई थी, अंधेरा साथ लाया हूँ। और मैं अभी भी काम करता हूँ, मजबूरी भी है, बट लेकिन कोई भी कभी मुझे कहता है कि पुराना रामा में लाइट चली गई है और वहाँ पे जाना है, तो मैं उसी टाइम ही फ़ोन काट देता हूँ।